हेलो बच्चों, वेलकम टू M12। आज के वीडियो में हम इंग्लिश का ग्रामर का एक टॉपिक करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स जो होते हैं, यहाँ पर देखो डेफिनेशन में देखेंगे। सबसे पहले हम डिटर्मिनर्स इज अ वर्ड यूज्ड फॉर अ नॉर्म टू इंडिकेट विच थिंग और पीपल वी आर टॉकिंग अबाउट। मतलब कि डिटर्मिनर का मतलब होता है कि कुछ पता चलना। ठीक है, तो डिटर्मिनर क्या हुआ है कि डिटर्मिनर वो शब्द होते हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हम डिटर्मिनर्स क्या लगाते हैं, कुछ एग्जाम्पल उन्होंने दिए हैं। ए, द, माई, दिस, सम, मैनी एट्सेट्रा। ये कुछ डिटर्मिनर्स हैं जो लगाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ आप एग्जाम्पल में देखोगे तो हम कह सकते हैं ही इज़ अ गुड बॉय। तो ये आपका डिटर्मिनर है, वो अच्छा लड़का है, पर वो एक अच्छा लड़का है। ठीक है, द बॉय यू मेट इज माई फ्रेंड। ठीक है, इसमें आप लिखोगे द बॉय यू मेट इज माई फ्रेंड, दिस नॉवल इज वेरी इंटरेस्टिंग, आई हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सीडेंट। द अभी लगा सकते हो आप। ठीक है, देयर वर मैनी पीपल एट द स्टेशन। ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए डिटर्मिनर्स के। अब यहाँ पर हम करेंगे एक्सरसाइज। यहाँ पर उन्होंने आपको 7 ऑप्शन दिए हुए हैं, हम इसे भरते चलेंगे। वैसे ये ऑलरेडी पहला एग्जाम्पल जो है वो हमने सॉल्व रखा हुआ है, पर फिर भी हम सेंटेंस को पढ़ते हैं। अब डिटर्मिनर्स करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ये तो आपको बहुत ही अच्छी बात है। तो आपको सबसे पहले किसी भी प्रकार का इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स भरने से पहले आपको सिर्फ लाइन का मतलब पता होना चाहिए। अगर आपको लाइन का मीनिंग क्लियर है तो आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स में जो आंसर है वो पुट करने में, उसे रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे पहला आपका ऑप्शन है डैश बुक्स आर मिसिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी। अब यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है एनी दिया हुआ है और सम दिया हुआ है। एनी हम कब लगाते हैं, एनी वन, ये एक चीज़ के लिए लगता है। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, बुक्स दे रखी है, मतलब एक से ज़्यादा बुक्स हैं। तो हम कुछ किस लिए लगाते हैं, कुछ जो होता है वो एक से ज़्यादा होता है, तो उसके लिए हम कुछ लिखते हैं। तो यह आपका आंसर सम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आप लिख देंगे सम। शी हैज़ नॉट सॉल्व डैश सम्स। अब यहाँ पर भी ये देखो, ये प्लूरल है। ठीक है, एनी हमने बताया अभी एक में लगता है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, मैनी। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले में दिस बुक इज माइन बट डैश इज योर्स। वो कह रहा है दिस, यह बुक तो मेरी है, लेकिन दैट इज योर्स। मतलब कि अब एनी इज योर्स तो कुछ नहीं होता वर्ड, है ना। वो कह रहा है ये बुक मेरी है लेकिन वह बुक तुम्हारी है, मतलब कि दैट इसका आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ लिख देंगे दैट। ठीक है, इसी तरह से बॉयज हैव डन देयर होमवर्क, डैश बॉयज हैव डन देयर होमवर्क। तो दैट तो हमेशा किसके लिए आता है, निर्जीव चीज़ों के लिए। दीज सजीव चीज़ों के लिए आता है, इंसानों के लिए दीज यूज़ करते हैं, तो हम क्या करेंगे, दीज यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो है ये ब्लैंक नहीं दिख रहा है, यहाँ पर दीज आएगा। ठीक है, ही डिडंट मेक डैश प्रोग्रेस। अब उसमें बहुत ज़्यादा उसकी प्रोग्रेस नहीं थी। अब मच का मतलब भी ज़्यादा होता है, मैनी का मतलब भी ज़्यादा होता है, लेकिन मच कहाँ यूज़ होता है, मच जो होता है इनडायरेक्ट चीज़ों में यूज़ होता है। मतलब कि जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते, जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते। अब किसी की प्रोग्रेस है, किसी ने क्या अपने में इम्प्रूवमेंट करी है, कोई कितना अच्छा होता चला गया है, इसको आप देख थोड़ी ना सकते हो, गिन थोड़ी ना सकते हो। जिसको आप नहीं गिन सकते हो वहाँ हम क्या लिखते हैं, मच लिखते हैं। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, ही डिडंट मेक मच प्रोग्रेस। ही हैज़ फॉरगॉटन डैश ऑफ द डिटेल्स। वो सेंटेंस से क्या पता चलता है, वो कुछ डिटेल्स भूल गया है। अब वो मैनी डिटेल्स, बहुत सारी डिटेल्स तो नहीं भूल सकता, कुछ ही डिटेल्स भूलेगा, तो कुछ में यहाँ आ जाएगा आपका सम, आपका आंसर आ जाएगा। अगला है द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विजिटेड डैश फ्लड अफेक्टेड एरियाज। मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उन्होंने बाढ़ से ग्रसित क्षेत्रों पर वहाँ पर जाकर गए, मतलब कि वहाँ पर घूमे जाकर। ठीक है, उन्होंने देखा वहाँ पर जाकर। तो कितने एरियाज में गए, एवरी में गए या आइदर में गए। आपने पढ़ा होगा इंग्लिश ग्रामर में हमेशा आइदर और, है ना। आइदर और कब आता है, जब दो चीज़ों के बीच में चॉइस होती है। तो यहाँ पर कोई चॉइस तो है नहीं, इसका मतलब वो हर एक बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में गए थे। ठीक है, डैश विला इज दिस। वो पूछना चाहता है कि किसका विला है ये। वॉट विला इज दिस तो होएगा ही नहीं, क्या घर है ये, हम ये थोड़ी ना पूछते हैं, हम ये तो पूछते हैं किसका घर है। तो किसके लिए क्या यूज़ करते हैं, जब हम किसका पूछते हैं तो हम लिखते हैं
whose villa is this। ठीक है, इसी तरह से he is dash boy who has joined the gym। he is the whose boy, ये तो किसका होता है या जिसका होता है, तो यहाँ किसका जिसका तो कोई सेंटेंस बन ही नहीं रहा, तो he is the first boy, यानी कि ये पहला लड़का है जिसने जिम को ज्वाइन किया है। I met her dash week, मैं उससे मिला हूँ कौन से वीक में, दिस वीक में या दोज वीक में। दोज मैंने आपको बताया हमेशा सजीव चीज़ों के लिए आता है, दीज, दोज, दे, लेकिन निर्जीव चीज़ के लिए जिसके अंदर कोई जान नहीं होती है, जो सांस नहीं लेता है, निर्जीव जिसे कहते हैं, उसके लिए हम दिस या दैट यूज़ करते हैं, दिस बुक, दिस वीक, दैट वीक, है ना। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, आंसर आ जाएगा आपका दिस वीक। ओके, चलिए अब ये आपके अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेज हैं, ऑब्वियसली सॉल्व हम इसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन में आपको कहता है डज योर काउ गिव डैश मिल्क। अब मैंने आपको कहा था मैनी उन चीज़ों पर लगाते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, मच उन चीज़ों में लगाते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। अब दूध वो कितना देती है, दूध को आप गिन सकते हो, नहीं गिन सकते ना, नापते हो आप, दूध को गिनते नहीं हो। जिसे आप गिन नहीं सकते हो वहाँ पर हम मच लगाते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा डज योर काउ गिव्स मच मिल्क। ठीक है, चलिए रमेश बॉट डैश आइसक्रीम फॉर द फैमिली। रमेश आइसक्रीम लेकर आया फैमिली के लिए, कितनी, सम आइसक्रीम और मैनी आइसक्रीम। बताओ, रमेश बॉट सम आइसक्रीम फॉर द फैमिली और रमेश बॉट मैनी आइसक्रीम फॉर द फैमिली। रमेश बॉट सम आइसक्रीम फॉर द फैमिली। ठीक है, मैनी में तो बहुत सारी आ जाएगी ना। अगला क्वेश्चन है आपका गुड मैनर्स आर नीडेड डैश वेयर। अच्छी आदतों की ज़रूरत कहाँ होती है, एवरीवेयर, ईच वेयर। ईच वेयर का भी सुना है आपने, ईच वेयर कुछ नहीं होता, एवरीवेयर होता है, मतलब कि एवरीवेयर यानी कि सब जगह ज़रूरत पड़ती है। द काव्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। जो गाय के जो बछड़े होते हैं वो खेत में चर रहे थे, विद डैश मदर्स फॉर मैनी ईयर्स। फॉर दैट मदर, काव्स के लिए दैट मदर लगाएंगे, देयर मदर लगाएंगे, ऑब्वियसली देयर मदर लगाएंगे, दैट मदर तो बिल्कुल नहीं लगा सकते, काव्स सजीव हैं। डैश आंसर इज करेक्ट, नाइदर आंसर इज करेक्ट, आइदर आंसर इज करेक्ट। बताइए, आइदर और कब लगाते हैं, जब हमारे पास दो चीज़ों में चॉइस होती है, और नाइदर हम कब लगा सकते हैं, जब कोई भी चीज़ नहीं होती है, तो वो तो कंप्लीटली नकारी हुई हो गई। आइदर हम तब लगाएंगे जब हमारे पास और होगा। अब यहाँ हमारे पास और तो नहीं है, तो हम क्या लगा देंगे, नाइदर लगा देंगे। चलिए, आई शैल मीट हिम डैश वीक। आई शैल मीट हिम डैश वीक। अब आप इसको ध्यान से पढ़ो, वो कह रहा है कि मैं मिलूंगा, मैं उसको मिलूंगा हफ्ते, कौन से हफ्ते, नेक्स्ट हफ्ते या पिछले हफ्ते। ऑब्वियसली शैल है, फ्यूचर की बात है, तो इसका मतलब वो अगले हफ्ते मिलेगा, पिछले हफ्ते तो नहीं मिल सकता ना, पिछले हफ्ते के लिए आई शैल थोड़ी ना बोलेगा वो। अगला क्वेश्चन है आपका डिड यू सी डैश पर्सन्स एट द डिनर। अब कह रहा है कि क्या तुमने डिनर पर लोगों को देखा। अब मच पर्सन या मैनी पर्सन। अब मच पर्सन है, मैनी पर्सन है, पर्सन को आप गिन सकते हो, बिल्कुल गिन सकते हो, हम लोगों को गिन सकते हो ना। तो जिन्हें हम गिन सकते हैं उनके लिए हम क्या लगाते हैं, उनके लिए हम लगाते हैं मैनी। आई हैव वॉच्ड डैश मूवीज ऑफ लेट बी आर चोपड़ा। मैंने देखी है डैश मूवी ऑफ लेट बी आर चोपड़ा। अब वो कह रहा है कि मैंने बी आर चोपड़ा की मूवी देखी है। अब यहाँ पर वो मूवी की बात कर रहा है, सिंगल की बात, सिंगल है, प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, एक वचन है ना। तो मैनी कब लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक की बात हो रही है। तो उसके कहने का मतलब क्या है कि मैंने बी आर चोपड़ा की हर एक मूवी देखी है, एवरी मूवी, मैंने हर एक मूवी देखी है, इसलिए आप यहाँ एवरी लगाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में वो कहता है डैश शॉप शुड वी गो इन। हमें किस दुकान में जाना चाहिए। अब विच और हुज, विच शॉप शुड वी गो इन और हुज शॉप शुड वी गो इन। हुज किसके लिए लगाते हैं, जब हम किसी इंसान की बात करते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, दुकान की बात कर रहे हैं। दुकान क्या है, निर्जीव है, निर्जीव के लिए हम क्या लगाते हैं, विच लगाते हैं। हम सीधा सीधा यहाँ विच लिखेंगे। अगला है आपका गिवन मी डैश एडवाइस गिव मी। गलत है,
गिव मी डैश एडवाइस ऑन हाउ टू इम्प्रूव माई राइटिंग स्किल्स। मुझे एडवाइस दो कि मैं अपने लिखाई किस तरह सुधार सकूं। गिव मी, अब एडवाइस देनी है, सम एडवाइस दोगे या मैनी एडवाइस दोगे? मैनी एडवाइस कैसे दे सकते हो आप? एडवाइस को आप गिन नहीं सकते, है ना? एडवाइस को तो आप गिन नहीं सकते ना। आपको कोई सलाह देता है, आप उसे गिनते थोड़ी हो। तो जो नहीं गिन सकते हैं तो मैनी तो नहीं लगाएंगे, तो हम क्या लगाएंगे? सम। गिव मी सम एडवाइस, मुझे कुछ सलाह दो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अब यहाँ पर आपको ए एन द लगाना है। यहाँ पर आपके आर्टिकल्स भी हैं, ये इन्हें आर्टिकल्स भी कहते हैं। ये आर्टिकल्स की तरह भी आपके पास आ सकते हैं जिसमें ए एन द लगाना होता है आपको। अब आपको पता होगा, अब ए लगाते हैं हम कॉन्सोनेंट्स के लिए, एन लगाते हैं हम जहाँ पर साउंड में या फिर लिखे हुए वर्ड में ए ई आई ओ यू, ये जो वॉवल आते हैं, ये जहाँ भी आते हैं वहाँ पर हम एन लगाते हैं। बाकी कॉन्सोनेंट्स में हम ए लगाते हैं, और द जहाँ भी आता है जहाँ पर हम किसी स्पेसिफिक, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या विशेष स्थान के बारे में बात करते हैं तो वहाँ हम द लगाते हैं। अब रामू इज डैश ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट का क्या होता है? ऑनेस्ट एच से स्टार्ट होता है, लेकिन आवाज़ किसकी आती है? ऑनेस्ट में हमेशा ओ की आवाज़ आती है, ओ की आवाज़ आती है। तो ओ के लिए हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे रामू इज एन ऑनेस्ट मैन हु रन्स अ स्मॉल शॉप। यहाँ इसने दे रखा है अराउंड द कॉर्नर, तो यहाँ पर हमने पहले एन लगाया, फिर हमने ए लगा दिया। हैव यू सीन डैश ताजमहल। अब ताजमहल कोई ऐसी वैसी जगह तो नहीं है, स्पेशल जगह है। तो स्पेशल के लिए मैंने आपको बताया है, जहाँ स्पेशल होता है वहाँ आप द लगाते हैं। हैव यू सीन द ताजमहल, इट इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये 7 अजूबों में से एक है। आर डैश योर बुक्स। अब वो कह रहा है आर दिस योर बुक्स और दीज योर बुक्स। देखो बुक्स प्लूरल है, ज़्यादा लिखा हुआ है, जब हम ज़्यादा लगाते हैं तो हम दीज लगा देते हैं। ठीक है, हालांकि दीज दोज जो हम पर्सन्स के बारे में बात करते हैं तब लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जब प्लूरल भी होता है तो प्लूरल के साथ भी हम दीज दोज लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ रखी हुई किताबें होंगी तो हम कह सकते हैं कि क्या ये तुम्हारी किताबें हैं। दिस के प्लूरल में हम क्या लगाते हैं? दीज लगा देते हैं। ठीक है, कैन यू शेयर देम विद मी, तो यहाँ पर आपका दीज आ जाएगा। डू यू हैव सम डैश बन्स लेफ्ट। क्या तुम्हारे पास कुछ बन्स बचे हैं? आई नीड टू बाय, मुझे कुछ खरीदने हैं। दोनों में कुछ कुछ आ रहा है, लेकिन आप यहाँ क्या लगाओगे? सब जगह कैसे लगाओगे? डू यू हैव सम, पहले आप लिखोगे सम, क्या तुम्हारे पास कुछ बचे हैं। ठीक है, सम बन्स लेफ्ट। आई नीड टू बाय, अब दूसरे में आप लिखोगे अ फ्यू। फ्यू लिख सकते हो या ये अ फ्यू लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, दोनों का मतलब कुछ होता है, लेकिन जब आप सम लगाते हो, जब आप कुछ से किसी से पूछ रहे हो, मान लो कि आपके पास कुछ बचा है, थोड़ा बचा है, या तो आप सम के लिए पूछोगे कि थोड़ा बहुत कुछ बचा है, और उसके बाद आप खरीदने के लिए बोल रहे हो कि मुझे कुछ खरीदना है, तो आप यहाँ फ्यू लगा देते हो। चलो अगला है डैश ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट डैश चॉकलेट्स फ्रॉम द टीचर। अब पहले वाले में इन दोनों में से लिखना है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स और फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स को मिला या हर एक स्टूडेंट को मिला? क्या लिखते हैं आप इसमें लिखेंगे ईच ऑफ द स्टूडेंट गॉट, यहां पर आप लिखेंगे हर एक स्टूडेंट को टीचर से क्या मिला? सम चॉकलेट्स, एनी चॉकलेट नहीं, हर एक टीचर को मिली है, हर एक स्टूडेंट को मिली सम चॉकलेट। ठीक है, इज डैश बुक अलीशाज। अब वो कह रहा है कि ये बुक जो है क्या अलीशा की है। अब ये बुक पर कर रहा है, वो स्पेसिफिकली एक ही बुक के बारे में बोल रहा है, तो ऑब्वियसली हम ये बोलेंगे आई फाउंड इट लाइड ऑन द फ्लोर, मैंने इसे फर्श पर पड़े देखा था। अब वो इस किताब की तरफ डायरेक्टली इशारा कर रहा है, तो हम यहाँ पर दिस लगाएंगे। अगर दूर से बता रहा होता तो हम दैट लगाते। डैश ऑफ द बॉयज डिसाइडेड टू विजिट द सेल्फिश जायंट गार्डन। यहाँ पर देखो स्पेशल जगह थी ये, सेल्फिश जायंट गार्डन, तो यहाँ इन्होंने द लगाया था। व्हेन ही वॉजंट अराउंड, तो कौन से? इनफ ऑफ द बॉयज नहीं होगा, काफ़ी बॉयज नहीं गए थे, हम पहले सीधे कुछ की ही बात करेंगे। सम ऑफ द बॉयज, कुछ लड़के गए थे। ठीक है, डू डैश ऑफ यू लाइक पिज्ज़ा। अब वो कह रहा है कि तुम में से किसी को पिज़्ज़ा पसंद है, तो डू वन ऑफ यू लाइक पिज़्ज़ा, क्या तुम में से एक को पसंद है? हम ये नहीं पूछ रहे हैं, हम दोनों से ही पूछ रहे हैं कि तुम में से किसी को पसंद है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? तब हम लिखते हैं एनी ऑफ यू।
क्या तुम में से किसी को भी पिज़्ज़ा पसंद है? आई थॉट ऑफ ऑर्डरिंग सम ऑफ यू। अब मैं कुछ ऑर्डर करना चाहता हूँ। डैश ऑफ द बॉयज वर क्वारलिंग ओवर द टॉय। अब यहाँ पर तो द टॉय आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ओवर द टॉय, ठीक है। डैश ऑफ द बॉयज, अब कौन से बॉयज? बोथ द बॉयज, लिटिल द बॉयज, बोथ द बॉयज। लिटिल द बॉयज तो कुछ नहीं होता है। बोथ ऑफ द बॉयज, दोनों ही लड़के खिलौने के ऊपर लड़ रहे थे। डैश कार मेट विद डैश एक्सीडेंट नियर बाय। अ कार, क्योंकि ये सी से शुरू है, कॉन्सोनेंट है। अ कार मेट विद, यहाँ पर देखो ए ई आई ओ यू, वॉवल आता है ए, एक्सीडेंट में ए आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे? एन। अ कार मेट विद एन एक्सीडेंट नियर बाय। चलिए अगला एक्सरसाइज है, इसमें भी आपको ए एन द लगाना है, आर्टिकल्स लगाने हैं सेम। तो आप टी है पहले तो वंस अपॉन अ टाइम करेंगे, कुछ नहीं आना है इसमें, तो सिंपल है, सिंपल कॉन्सोनेंट है। देयर लिव्ड अ मैन, सिंपल बात है, देयर लिव्ड अ मैन नेम महेश दास। एक महेश दास का आदमी एक जगह रहता था। ही वॉज वेल नोन फॉर डैश इंटेलिजेंट एंड विटी आंसर्स। एक चीज की बात नहीं है, काफी सारी चीजों की बात है, तो हम द लगाएंगे। फॉर द इंटेलिजेंट एंड विटी आंसर्स। द पीपल, ये भी ऑब्वियसली द पीपल आ जाएगा, पीपल ज्यादा है तो ए और एन तो नहीं आ सकता। द पीपल केम फ्रॉम फार अवे एरियाज टू आस्क एडवाइस ऑन द थिंग्स। ठीक है, चीजों पर लोग उसे पूछने आते थे। वन डे ही डिसाइडेड टू मीट किंग अकबर। एक बार उसने किंग अकबर को मिलने का डिसाइड किया। सो ही ट्रेवल टू आगरा, तो वो आगरा गया। बट वाइल एंटरिंग थ्रू, जब वो वहां से पार कर रहा था, गेट को पार कर रहा था, डैश गेट्स ऑफ द पैलेस, द गेट्स ऑफ द पैलेस, प्लूरल है ना, द गेट्स ऑफ द पैलेस, वन ऑफ द गार्ड स्टॉप हिम। अब जब वो गेट से निकल रहा था तो किसी एक गार्ड ने उसे रोक लिया। द गार्ड सेड, यहाँ पर भी द आएगा, गार्ड ने कहा, इफ महेश दास गेव हाफ ऑफ वट एवर ही रिसीव फ्रॉम अकबर ही वुड बी अलाउड टू गो इन। वो कहता है कि अगर महेश दास को जो कुछ भी मिले उसमें से आधा अगर वो उस गार्ड को दे देगा तो वो उसे अंदर जाने देगा। महेश दास एग्रीड, महेश ने एग्री कर दिया। एंड वेंट इनसाइड टू मीट अकबर, और अकबर को मिलने अंदर चला गया। व्हेन अकबर आस्क्ड व्हाट महेश दास वांटेड, जब अकबर ने पूछा कि महेश दास को क्या चाहिए, ही आस्क्ड फॉर 100 लैशेस एज हिज रिवॉर्ड। उसने कहा कि मुझे 100 चाबुक मारे जाएं। शॉक टू हियर सच, अब यू आ गया यहाँ पर देखो, यू हम कहाँ लगाते हैं, ये वॉवल है ना, तो हम क्या लिखेंगे? सच एन अनयूजुअल रिक्वेस्ट। अब अकबर हैरान हो गया कि उसने इतनी अजीब तरीके की रिक्वेस्ट क्यों की। अकबर आस्क्ड हिम व्हाई ही वांटेड लैशेस। उसने पूछा कि भाई तुम कोड़े क्यों मरवाना चाहते हो। महेश दास ने कहा दैट द गार्ड एट द गेट, उसने बोला अ गार्ड, एक गार्ड है गेट पर, उस आस्क टू गिव हिम हाफ ऑफ वट एवर ही वुड गेट। उसने बोला कि जो भी कुछ तुम्हें महाराज अकबर से मिलेगा उसका आधा तुम मुझे दोगे। एंड दैट्स द रीजन व्हाई ही आस्क्ड फॉर 100 लैशेस, इसलिए उसने 100 चाबुक मारने के लिए बोला है। अकबर गॉट वेरी एंग्री एट द बिहेवियर, ठीक है, एक बिहेवियर नहीं, उसके बिहेवियर पर तो द लगाएंगे। एट द बिहेवियर ऑफ द गार्ड एंड समन्ड हिम टू आस्क टू द कोर्ट, और उसको कोर्ट में बुला लिया, दरबार में बुला लिया। वंस द गार्ड अराइव, जब गार्ड आ गया, ही वॉज नॉट ओनली गिवन द लैशेस, उसे केवल कोड़े नहीं मारे गए, बट ऑल्सो इम्प्रिजन फॉर 5 years, उसको 5 साल के लिए जेल में बंद कर दिया गया। इम्प्रेस्ड बाय द विट ऑफ महेश दास, अकबर गेव हिम अ न्यू नेम। क्यों? उसकी महेश दास की अक्लमंदी को देखते हुए, उससे इम्प्रेस होते हुए अकबर ने उसे नया नाम दिया जिसे कहा गया बीरबल। एंड मेड हिम अ रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ द कोर्ट, और उसे उस अपने दरबार का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बना लिया गया। चलिए अब अगले फिर से आपकी एक्सरसाइज एक आ गई है जिसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, वो हमें भरने हैं। हर इमेजिनेशंस आर आउट ऑफ डैश वर्ल्ड, दिस वर्ल्ड और दैट वर्ल्ड। अब दैट वर्ल्ड, वो दूसरा वर्ल्ड कौन सा है? दूसरे दूर कोई वर्ल्ड तो है नहीं, एक ही वर्ल्ड है जिसमें हम रह रहे हैं, तो हम इसी वर्ल्ड की बात करेंगे, तो हम लिखेंगे दिस वर्ल्ड। गिव मी डैश मनी दैट आई ओ यू डैश डेज बिफोर। पहले वो कह रहा है गिव मी अ मनी, अ मनी नहीं आता, एक पैसा कभी नहीं होता है, पैसे को हमेशा प्लूरल में देते हैं, तो इसलिए हम लिखेंगे गिव मी द मनी, मुझे वो पैसा दो, दैट आई ओ यू, जो मैंने तुम्हें उधार दिया था, सम डेज बिफोर और अ लॉट डेज बिफोर।
अ लॉट डेज बिफोर नहीं होता, बहुत दिन पहले नहीं होता, सम डेज बिफोर, कुछ दिन पहले तुम्हें जो मैंने पैसा दिया था वो वापस चाहिए। द इंक्वायरी ऑफिसर आस्क्ड अबाउट द इंसिडेंट डैश हैपेंड येस्टरडे। इंक्वायरी ऑफिसर ने उस घटना के बारे में पूछा जो कल हुई थी, ठीक है। विच हैपेंड येस्टरडे, विच नहीं आएगा यहाँ पर आपका दैट आएगा, ये आपको याद रखना है। इंसिडेंट के बारे में पूछा तो वो उसकी जगह दैट आता है। रेमो कंप्लीट्स डैश ग्रेजुएशन कोर्स विदाउट एनी बैकलॉग्स। उसने रेमो ने बिना फेल हुए अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लिया। अब हिज ग्रेजुएशन, दिस ग्रेजुएशन, उसकी ग्रेजुएशन थी ना, तो उसने अपनी ग्रेजुएशन को पूरा कर लिया। ये पॉजेसिव नाउन हो गया आपका इज। डोंट लुक एट डैश लाइक दिस। अब वो मेरी बात हो रही है, मेरी तरफ इस तरह मत देखो, मेरी तरफ मत देखो। तो डोंट लुक एट माइन लाइक दिस। माइन मतलब मेरी किसी चीज के बारे में बात हो रही है तो माइन लिखेंगे, लेकिन अगर मेरे बारे में बात हो रही है तो मैं क्या लिखूंगी, मी लिखूंगी। डोंट लुक एट मी लाइक दिस, मेरी तरफ इस तरह मत देखो। दे वर नॉट डन येट, उनका काम अभी पूरा नहीं हुआ था। बिकॉज दे वर डैश ऑफ प्रॉब्लम्स टू सॉल्व, उनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम थी सॉल्व करने के लिए। अ लॉट और अ लॉट, ये हमेशा लॉट नहीं लिखते हैं, ये हमेशा अ लॉट लिखते हैं, ये याद रखिएगा। कभी भी लॉट नहीं होता है, खाली पूरा अ लॉट होता है। वट काइंड ऑफ गोल्स डू यू हैव इन योर लाइफ, यहाँ पर वट आ जाएगा, ये वट काइंड ऑफ गोल्स, ठीक है। चलिए, इज देयर डैश लेफ्ट टू ईट इन डैश फ्रिज। अब यहाँ पर इज देयर डैश लेफ्ट, क्या कुछ बचा है फ्रिज में से खाने के लिए। तो समथिंग और एनीथिंग में से क्या आएगा, इज देयर एनीथिंग लेफ्ट और समथिंग लेफ्ट, यहाँ आएगा। वो ये नहीं पूछ रहा कि कुछ बचा हुआ, वो कह रहा कुछ भी बचा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सीधा सीधा आपका एनीथिंग। टू ईट इन डैश फ्रिज, द फ्रिज, ए फ्रिज, एन तो नहीं आएगा क्योंकि वॉवल नहीं है, तो सीधा सीधा आपका आ जाएगा द फ्रिज। शी इज वेयरिंग अ ब्यूटिफुल रिंग ऑन, देयर तो नहीं है, लड़की की बात हो रही है, हर फिंगर। Dash days back we saw a huge line in front of dash vehicle. Few days back, a few days back, few days back, ठीक है। Few days back we saw a huge line in front of our vehicle. I used to live in dash house, this house, that house, these house, these तो नहीं आएगा, एक ही हाउस की बात हो रही है, ठीक है। अब वो घर की बात कर रहा है तो दैट की बात नहीं कर रहा है, वो उस घर में है तभी बात कर रहा है कि आई यूज टू, मैं इस घर में रहा करता था। दिस इज माई प्रॉब्लम, ये मेरी प्रॉब्लम है। एंड आई नो हाउ टू हैंडल डैश दिस दैट इट। अब वो कह रहा है कि ये मेरी प्रॉब्लम है और मुझे पता है मुझे इसे किस तरह हैंडल करना है, मुझे इसे किस तरह सॉल्व करना है। तो आप कैसे बोलेंगे, दिस इज माई प्रॉब्लम एंड आई नो हाउ टू हैंडल इट, हाउ टू हैंडल इट, ठीक है। डैश इज योर रेजिडेंशियल एड्रेस, वो कह रहा है अपना रेजिडेंशियल बताओ क्या है, तो क्या के लिए क्या यूज करते हैं आप, व्हाट यूज करते हैं। ही वेंट टू द शॉपिंग मॉल विद डैश यंगर सिस्टर्स। अब वो कह रहा है कि वो शॉपिंग मॉल गया था अपनी दोनों छोटी बहनों के साथ, तो उसके लिए आप क्या लगाते हो, हिज बोथ लगाते हो, बोथ हिज लगाते हो, टू हिज लगाते हो। आप इसको लगाओगे बोथ हिज, पहले बोथ लगाओगे और फिर हिज लगाओगे, बोथ हिज यंगर सिस्टर्स, ठीक है। कुड यू प्लीज ब्रिंग मी डैश बुक्स आई लेफ्ट इन डैश गार्डन। अब दीज दोज में से कुड यू प्लीज ब्रिंग मी डैश बुक्स, दीज बुक्स, दोज बुक्स आई लेफ्ट इन डैश गार्डन। अब वो कह रहा है कि मुझे वो किताबें ला के दो जो मैंने छोड़ दी हैं। अब किताबें उसके सामने नहीं रखी हैं, ठीक है, किताबें गार्डन में छूटी हुई हैं, तो जो चीज़ उसके सामने नहीं है उसके लिए हम दीज इस्तेमाल नहीं कर सकते। दीज तब हम इस्तेमाल करते हैं जब वो चीज़ हमारे सामने रखी होती है। अब ये चीज़ हमारे सामने नहीं रखी है तो हम क्या लिखेंगे, दोज बुक्स, मुझे वो किताबें ला के दो जो मैंने गार्डन में छोड़ दी हैं। ए नहीं आएगा, एक गार्डन नहीं छोड़ी है, एन नहीं आएगा क्योंकि वॉवल नहीं है, आप आएगा द गार्डन। मुझे वो किताबें ला के दो जो मैंने गार्डन में छोड़ दी हैं। डैश आर माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हैं, प्लूरल है, बहुवचन है, दिस एक वचन के लिए आता है, यहाँ पर आएगा आपका दीज। वी इन्वाइटेड डैश कॉलीग्स ओवर टू आवर हाउस, हमने कुछ साथ काम करने वालों को घर पर बुलाया फॉर डैश बारबेक्यू पार्टी, एक बारबेक्यू पार्टी के लिए।
तो यहाँ पर अ लगा देंगे आप। फॉर अ बारबेक्यू पार्टी, एक बारबेक्यू पार्टी थी जिसके लिए हमने कुछ कलीग्स को अपने घर पर बुलाया, तो उसमें अ फ्यू लिखेंगे और फ्यू लिखेंगे, अ फ्यू लिखेंगे। वी इन्वाइटेड अ फ्यू, फ्यू लिखेंगे, वी इन्वाइटेड फ्यू कॉलीग्स ओवर टू आवर हाउस फॉर अ बारबेक्यू पार्टी। डैश वन ऑफ माई बैचमेट्स नोज माई बर्थडे, मेरे साथ का पढ़ने वालों में से एक को मेरा बर्थडे पता है, बट डैश ऑफ देम विश्ड मी। अब वो कह रहा है कि मेरे बैचमेट्स में से डैश एवरी वन ऑफ माई बैचमेट्स नोज माई बर्थडे, और फ्यू वन नहीं हो, फ्यू वन कुछ नहीं होता है, एवरी वन। मेरे बैचमेट्स में से हर एक को मेरा बर्थडे पता है, लेकिन डैश ऑफ देम विश्ड मी, मतलब किसी ने भी मुझे विश नहीं किया। तो जब किसी ने भी विश नहीं किया तो नन लिखेंगे, नन मतलब किसी ने भी नहीं किया, ठीक है। अ बर्ड इन हिज हैंड्स इज वर्थ टू इन, मतलब कि हाथ में एक पंछी बेहतर है किससे, टू, दो पक्षी जब झाड़ियों में हो उससे बेहतर है कि एक पक्षी हाथ में हो। तो अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। डैश क्वालिफिकेशंस डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्या तुम्हारी योग्यता है, तो क्या के लिए हम वर्ड लगाते हैं, ठीक है। ये आपके डिटर्मिनर्स हो गए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो हम ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपके लिए और भी लेकर आते रहेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम आपके लिए और वीडियो ऐसे लाएंगे। आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए